रोज़ रात को सोते टाइम इस जगह पर तकिया लगाकर उल्टे लेट के सो जाना है एंड तुम्हारी जो बोन लेंथ है वो 1 महीने में बढ़ जाएगी। अगर इस प्रकार की बुलशिट सुनने आए हो तो फिर वीडियो को यहीं छोड़ दो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें रियल वर्किंग थिंग बताने वाला हूँ जो तुम कर सकते हो। क्योंकि ये जो कोलर बोन है, ये जो वाइट क्लेविकल्स वाली जो थिंग चली है ना लुक्स मैक्सिंग कंटेंट में भी, कि तुम अपनी इनको हड्डियों को चौड़ा कर सकते हो, ये कोर्स ले लो वो कोर्स ले लो, ये रियल में नहीं होता। क्योंकि ये हड्डियाँ जेनेटिकली होती हैं सेट की, इनकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, जैसे कि तुम्हारी हाइट है वो जेनेटिक्स होती है प्राइमरी, तुम उसे और ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकते, नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये तथ्य है। और अगर तुम कुछ कर सकते हो शोल्डर्स को लेकर तो वो मैं इस वीडियो में अब बताऊंगा तुम्हें। सबसे पहली चीज़ वो है अपने शोल्डर मास को बढ़ाना। शोल्डर में तुम बोन नहीं बढ़ा सकते लेकिन मसल साइज़ को बढ़ा सकते हो। मसल साइज़ में मेनली हमारी शोल्डर में 3 मसल होती हैं, एक फ्रंट डेल्टॉइड्स, एक साइड डेल्टॉइड्स एंड एक रियर डेल्टॉइड्स, पीछे वाले। एंड मेनली वर्क करते हैं हमारे साइड वाले इसको वाइड बढ़ाने में। एंड इसको टारगेट करने के लिए तुम्हें एक्सरसाइज कौन सी लगानी है, एक तो लगानी है ओवरहेड प्रेस। ओवरहेड प्रेस यानी कि जिसमें हम ऐसे बारबल पकड़ के ऐसे उठाते हैं ऊपर। घर पे कर रहे हो तो फिर कोई भी वेट ले लो, सिलेंडर वगैरह, बोरी वगैरह कुछ भी उठा लो। एंड नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है साइड रेजेस, जिसमें तुम ऐसे मूवमेंट करते हो साइड, जिसमें हमारा डायरेक्टली साइड वाला पार्ट टारगेट होता है। इसमें तुम घर पे भी कर सकते हो, कोई भी वेट लेके, या फिर जिम में अगर तुम कर रहे हो तो केबल्स का यूज़ करोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बट इस एक्सरसाइज में मेन प्रॉब्लम ये आती है कि तुम जब ये एक्सरसाइज करते हो तो वेट को प्रोग्रेसिवली बढ़ाना बहुत हार्ड होता है। जैसे कि अगर मैं 5 किलो पे 40-50 रेप्स मार दूंगा, लेकिन जैसे ही एक प्लेट और चढ़ा दी, 10 कर दी, मेरे पे वो उठने नहीं वाला यार, 1-2 रैप लगेंगे बस। तो ये प्रॉब्लम होती है प्रोग्रेसिंग करने में, क्योंकि ये मसल बहुत ज़्यादा ट्रिकी है इसे टारगेट करना। तो इसे टारगेट करने के लिए बस ये ध्यान देना कि एक बार तुम 30 के आसपास रैप मार पा रहे हो और आगे वेट नहीं बढ़ा पा रहे तो फिर भाड़ में गए रैप्स। तुम्हें बस वेट बढ़ाना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे ईगो यूज़ करो, झटके से लिफ्ट करो या कुछ भी करो, वेट बढ़ाओ। अगर प्लेट नहीं बढ़ा पा रहे हो, डंबल ले लो, डंबल से कर लो। 5 की जगह 5 से 10 पे जाते हैं ना डायरेक्ट, तो उसकी जगह 7.5 पे चले जाओ, लेकिन वेट बढ़ाओ। वेट बढ़ाते रहोगे तो मास बढ़ते रहेगा, मसल मास। एंड ये तो हो गया तुम्हारे साइड एंड फ्रंट डेल्टॉइड्स के लिए। एंड फ्रंट में भी वैसे जब तुम ओवरहेड प्रेस लगाओगे तो उसमें भी तुम्हारा साइड वाला पार्ट एक्टिव होता है। और ओवरहेड प्रेस में भी तुम्हें वेट के लिए खेलना है, नंबर ऑफ़ रेप्स ज़्यादा नहीं बढ़ाने, वेट के लिए खेलना है। भले ही 6 से 8 रेप्स निकालो पर वेट लो तगड़ा सा। 100 किलो मत उठा देना एकदम डायरेक्ट, बट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 6 से 8 रैप लगाने के बाद तुम 9वां रैप लगा ना पाओ, इतना वेट रखना। एंड नेक्स्ट जो हमारे थर्ड डेल्ट्स हैं पीछे वाली, उसमें तो वैसे हम उन्हें डेडलिफ्ट्स में, रोइंग में, बेंट ओवर रोज़ में टारगेट कर लेते हैं। लेकिन और अगर तुम्हें आइसोलेशन देना है तो जिम में तुम रिवर्स पैक डेक लगा सकते हो, ऐसे केबल्स की यूज़ कर सकते हो, या फिर डंबल से बेंट करके घर पे भी कर सकते हो। कोई भी वेट लेके नीचे झुक के तुम्हें ऐसे ये वाली मूवमेंट करनी है, रिवर्स फिलाई ये वाली। एंड इनको टारगेट करने के बाद, शोल्डर मास बढ़ाने के बाद तुम कुछ कर सकते हो अपनी बॉडी में। सबसे पहले तो शोल्डर को डोमिनेंट मसल बनाना है। बाकी मसल से सबसे ज़्यादा शोल्डर को फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम और इंटेंसिटी देनी है, यानी कि शोल्डर को ज़्यादा ट्रेन करना है, सिंपल भाषा में बोलो तो। एंड नेक्स्ट थिंग जो इल्यूज़न देना है वो कैसे कर सकते हो तुम, वो है अपनी वेस्ट को छोटा करके साइज़ में इसे भी ज़्यादा नहीं छोटा किया जा सकता, लेकिन चर्बी घटाई जा सकती है, बॉडी फैट परसेंटेज कम किया जा सकता है। एंड एब्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, जो वीडियो का लिंक है वो तुम्हें टॉप कमेंट में मिल जाएगा पिंड, उसे जाकर देख लो। एंड और तुम कुछ कर सकते हो वेस्ट के सिवाय इल्यूज़न बनाने के लिए। छोटी वेस्ट की जगह तुम अपने लेट्स को बढ़ा सकते हो। लेट्स यानी कि ये जो हमारी बैक में जो मसल होती है, वर्टिकल पुलिंग और हॉरिजॉन्टल पुलिंग में काम करती है, वो मसल लेट्स तुम्हारी बॉडी को ऑलरेडी एक वी शेप में बनाते हैं। वी शेप यानी कि ऊपर से बड़ी और नीचे आती आती छोटी, ऐसे। इन्हें ट्रेन करने के लिए सबसे बेस्ट पुलअप्स मार लो। पुलअप्स नहीं तो जिम में हो तो पुल डाउन मार लो, या फिर बेंट ओवर रोज़ लगा लो, जिसमें तुम्हें अपने लेट्स को आइसोलेट ज़्यादा करना है। लेट को आइसोलेट करने के लिए तुम पुलअप मार रहे हो तो फिर पूरा ऊपर तक मत जाओ, हल्के से नीचे छोड़ लो। जहाँ तक तुम्हारी लेट्स आ रहे हैं, मिड बैक नहीं आ रही है, वहाँ तक ट्रेन करो। लेट्स यानी कि बेसिकली ये वाली मसल, ये जो ऐसे जाके फ्लेक्स जो करते हैं वो वाली मसल, उसे तुम्हें टारगेट करना है। ये जितनी चौड़ी होएगी और ये तुम्हारे शोल्डर जितने बढ़ेंगे और जितनी तुम्हारी वेस्ट घटेगी, यानी कि कमर का साइज़ घटेगा, उतनी ही ज़्यादा तगड़ा तुम्हारा वी टेपर लगेगा। और फोटो अगर तुम लेते हो तो कोई नहीं पहचान सकता कि तुम्हारे कंधे चौड़े हैं या नहीं हैं। इवन
मेरे भी ज़्यादा नहीं है, हद से ज़्यादा चौड़े मेरे नहीं है, मैं एवरेज जनसंख्या में ही आता हूँ कंधों के मामले में। बस मेरी जो वेस्ट है वो छोटी है, 27 है, इस वजह से जो मेरा वी टेपर है वो अच्छा बन जाता है। एंड इनके सिवाय तुम कुछ कर सकते हो अगर तुम टीनेजर हो तो, यानी कि तुम्हारी अभी टीन एज चल रही है, 16 के आसपास के हो, 16 से नीचे के हो, तो अभी और ज़्यादा ग्रोथ इनमें दे सकते हो। तो तुम अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी करो, अपनी वर्कआउट करते रहो, सो अच्छे से, नींद अच्छे से लो, खाने में तुम अच्छा से अच्छा न्यूट्रिशन लो, प्रोटीन हाई रखो, कैल्शियम हाई रखो, विटामिन डी यानी कि सन से आधे घंटे पौने घंटे धूप में बैठो, जिससे विटामिन डी अच्छी रहें। नहीं बैठ सकते तो सप्लीमेंट वगैरह का कुछ देखो। एंड आई होप ये वीडियो में तुम्हें बुलशिट ना मिली हो, तुम्हें समझने वाली एंड वर्केबल प्रैक्टिकल गाइड मिली हो। एंड अगर ऐसा लगा तुम्हें कि मेरी वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो की वजह से जुड़ जाओ चैनल के साथ एंड और भी वीडियोस चेकआउट करो।